जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अंत ना सिफती कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत। अर्थात मैं अकाल पुरख की क्या तारीफ करूं, क्या सिफत करूं। उसकी सिफतों का, उसकी तारीफ का कोई अंत नहीं। संगत जी, किसी इंसान की तारीफ करनी हो तो दो चार बातों के बाद तारीफ खत्म हो जाती है। जैसे इंसान बहुत सयाना है, सुंदर है, मेहनती है, आज्ञाकारी है, कुछ और भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन निरंकार की तारीफ सारी जिंदगी कर लो कभी ख़त्म नहीं होती। गुरबानी में समझाते हैं कि क्या तारीफ करें जिसने ये सारा संसार बनाया है, पदार्थ बनाए हैं, जीव बनाए हैं, पर केवल बनाए ही नहीं, उनकी देखभाल भी की है। हम उसकी क्या तारीफ करें। वो सृजनहार भी है, दातार भी है, वो बख्शनहार भी है, वो अजूनी भी है, वो पालनहार भी है। भाव कि कितनी भी तारीफ करते रहो, मालिक की सिफतों का कोई अंत नहीं। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उस निरंकार की उस स्थिति करने का कोई अंत नहीं, तथा कहने से भी उसकी प्रशंसा का कोई अंत नहीं। उसके बाद दूसरी पंक्ति में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सृजनहार के द्वारा रची हुई सृष्टि का कोई अंत नहीं। अनेकों ही ब्रह्मांड हैं, ग्रह हैं, जीव हैं, और जो उन्हें दातें बख्शी हैं, पदार्थ बख्शे हैं, वो भी अनंत हैं। और कमाल की बात देखिए, किसी के भी पैदा होने से पहले ही परमात्मा ने उसके खाने, पहनने, रहने आदि का इंतज़ाम कर दिया था, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, ईंट या पेड़ आदि। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि निरंकार के ना करने का कोई अंत है, ना उसकी दातों का कोई अंत है, बल्कि वो निरंकार सत्कार, वो अकाल पुरख बहुत ही अपार है, दयालु है, सब पर कृपा करने वाला है। उसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अंत ना बेखन सुनन ना अंत। संगत जी, जो रब को प्यारा है, जो परमात्मा में अभेद हो गया है, जो समुंदर का ही हिस्सा हो गया है, वो मालिक को हर तरफ देखते हैं तो आनंद से दिखता है। जहाँ देखता है वहीं उसे पाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो नहीं। संगत जी, हमारी आंखें कितना रोज़ कुछ देखती हैं। हो सकता है किसी एक चीज़ को देख देखकर हमारा मन भर जाए, हमारा उसे देखने का रस खत्म हो जाए। या फिर यदि सुनने की बात करें तो हो सकता है कोई संगीत हो और वो संगीत हमें भाता हो, पर बाद में वो सुनने का भी मन ना करे। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे देखा सुना जाता है, कुछ समय बाद उसकी जगह कोई और ले लेता है। पर जो रब का प्यारा है, वो जितना मालिक की बातों को सुनता है, वो जितना वाणी को पढ़ता है, वो जितना उसे मन में बसाता है, वो उतना और उससे जुड़ता है, उतना और उससे पढ़ता है, वो उतना और उसे सुनता है। उसका रस तो ख़त्म ही नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, जो वाणी को पढ़ते हैं, प्रेम से पढ़ते हैं, वो आखिरी सांस तक वाणी से जुड़ते रहते हैं। और हम सोचते हैं रोज़ रोज़ वाणी सुनकर, ये पढ़कर उन्हें क्या मिलता है, पर उन्हें जो मिलता है वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उन्हें जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, जो मालिक का प्रेम मिलता है, जो नाम मिलता है, गुण मिलते हैं, जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो संगत जी, बहुत कुछ पाने को पढ़ने और सुनने से मिलता है, पर जब रब से मिलकर उसकी कुदरत को देखते हैं तो आंखें कहती हैं बस देखते जाएं। जितना भी देखूं आंखें नहीं भरती। हम जब कोई चीज़ खुद से बनाते हैं, वो एक दिन चीज़ पुरानी लगने लगती है, पर तारों को देखें, सुबह और शाम को देखें, पशु और पंछियों को देखें, हर रोज़ नया और ताज़ा लगता है। ऐसी ही है कुदरत, हर पल नई, हर पल ताज़ी, जिसे देखते रहो पर मन नहीं भरता। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि
देखने और सुनने से भी उसके गुणों का अंत नहीं पा सकते। उसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अंत ना जापे क्या मन मंत। संगत जी, रब से प्रेम करने वाला भक्त ये तो जान पाता है कि रब कहाँ कहाँ है, कैसे है, हर जगह वो मौजूद है, कैसे उसकी कुदरत है, कैसे उसका हुक्म है। लेकिन एक बात जो वो अकाल पुरख के बारे में नहीं जान पाता, उसके बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मालिक सबके मन की बात को जानते हैं, लेकिन उसके मन की बात कोई नहीं जान पाता। ईश्वर के हृदय के रहस्य या उसके मन की सलाह क्या है, अब वो क्या करने वाला है, अब वो क्या करेगा, इस बात का अंत कोई नहीं पा सकता। इसका बोध किसी को नहीं हो सकता कि वो क्या करेगा। इसके बारे में वो खुद ही जानता है। कुछ करने के लिए वो किसी से सलाह नहीं लेता। इसलिए भक्त को ये चिंता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि वो जो करेगा सही करेगा और उसके हुक्म में रहकर चलना है। परम सुख है, आनंद है। उसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अंत न जापे किता आकार, अंत न जापे पारावार। जो मन रब से एक है, जो नदी सागर में मिलकर एक हो गया, तो वो देखते हैं कि मेरे जैसी करोड़ों नदियां हैं इसमें शामिल हैं और मालिक की सृष्टि में अनेकों ही नदियां हैं, अनेकों ही जगत हैं, अनेकों ही आकार हैं जिनका कोई अंत नहीं। और साथ ही में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस जगत को कितना भी दूर तक देखो, ये और आगे नज़र आता है। चाहे किसी तरफ भी आंख उठाकर देख लो, हर तरफ सितारे ही नज़र आते हैं और उसके आगे भी पता नहीं कितने और तारे होंगे। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस जगत का कोई पारावार और कोई और शोर नज़र नहीं देता। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कितना फैला है, हम कहाँ हैं, क्या हम किनारे में हैं, मध्य में हैं या फिर आखिर में हैं, इसका भी कोई अंत नहीं। भाव इसे भी जाना नहीं जा सकता। ना उसके जगत का कोई अंत है, ना अंत है उसके पारावार का, ना उसकी कुदरत का, ना ही उसका अंत जाना जा सकता है और ना ही उसको जिसने ये जगत बनाया। तो रब का प्यारा बड़े ही प्रेम से उसको देखता है, समझता है कि मैं इस जगत में कितना छोटा हूँ, पर फिर भी मालिक की कृपा देखें, मुझसे प्रेम करता है, फिर भी वो मेरी परवाह करता है, इसलिए उसके चरणों में बार बार नमस्कार है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ना उसके आकार का अंत है, ना उसके पारावार का अंत है। अंत कारण केते बिरला, ताके अंत ना पाए जा। संगत जी, आजकल परमात्मा से बहुत से लोग कहते हैं कि उसे हमने जान लिया है, हमने उसका अंत पा लिया है, उनसे हमारी सीधी बात हुई है। पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अकाल पुरख के अंत को जानना ही नहीं जा सकता। संगत जी, हम केवल उतना ही देखते हैं या समझ पाते हैं जितनी हमारी बुद्धि है। जितना दूर हम देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम जान नहीं सकते। उसके पार क्या है वो तो हमें नहीं पता है। तो उसके थोड़े से गुणों को जानकर कहते हैं कि सब पा लिया, जबकि रेत के एक कण के बराबर ही जाना होता है हमने। एह अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। जब रब को प्यारा रब में समाता है तो जान पाता है कि अकाल पुरख के अंत को कोई जान नहीं सकता। जानना भी चाहो, खोजना भी चाहो तो तिल मात्रा ही जान सकता है कि इस सृष्टि में हमारा इतना ही वजूद है। लेकिन देखा जाए तो संगत जी, आजकल लोग परमात्मा का अंत पाने की बातें करते हैं, परंतु जिसका अंत पा लिया जाता है वो भगवान हो ही नहीं सकता। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उसका अंत तो जाना ही नहीं जा सकता। जितना जानोगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हम एक कोने को ढूंढेंगे, उसके अनेक कोने बाकी रह जाएंगे। उस पारे ब्रह्म की
प्रशंसा, स्तुति, आकार अथवा गुणों को जितना बताया जाए, जितना कहा जाए, वो उतना और अधिक होता चला जाता है। हमें इसका अंत को पाना नहीं, बल्कि उससे प्रेम करना सीखना चाहिए, उसे मन में बसाना सीखना चाहिए, उसके गुणों को जीना सीखना चाहिए। वो परमात्मा जो इस जगत का दाता है, जो सबसे बड़ा है, उस बड़े के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ। अर्थात इस युग में अगर किसी को बड़ा कहना चाहते हो तो वो एक ही है, परमात्मा, अकाल पुरख, जो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसी से जगत की शुरुआत शुरू हुई। वही हम सबको दाता है, सृजनहार है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वो सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, उसका स्थान सिर्फ श्रेष्ठ है। संगत जी, वो हर जगह है, इसलिए उसका स्थान ही हर जगह है। जैसे वो खुद बड़ा है, वैसे उसका ठिकाना स्थान भी बड़ा है। सबसे ऊंचा क्या है? उसका नाम, उसके गुण, उसकी सिफ्त, उसके गुण सबसे ऊंचे हैं। निरंकार सबसे श्रेष्ठ है और उससे भी ऊंचा उसका नाम है। संगत जी, जो ईश्वर से प्रेम करता है वो देख पाता है कि जगत में कोई पैसे से ऊंचा है, कोई नाम से, कोई पद से, तो कोई किसी के गुणों के कारण ऊंचा है। पर भक्त देखता है कि सबसे ऊपर तो ईश्वर है, जिसके कारण ये सब हो रहा है, जिसके द्वारा हमको सब गुण मिल रहे हैं। रहने को धरती मिलती है, जीने के लिए तन को सांसें और मन को नाम मिलता है। वो ईश्वर ही, परमात्मा ही, अकाल पुरख ही सबसे ऊंचा है। नाम, उसके गुण ऊंचे हैं, जो हमको भी ऊंचा बनाता है, अच्छा बनाता है, नेक बनाता है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि एवड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे कऊ जाने सोए। संगत जी, हम सब सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो बड़ा है, महान है, पर कितना बड़ा, कितना महान, इसे बता पाना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी चीज़ से मेल नहीं किया जा सकता। हर एक चीज़ तो उसने ही बनाई है। फिर कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ उससे बड़ी नहीं हो सकती। कैसे कोई बताए कि वो कितना बड़ा है? यदि कोई शक्ति, कोई जीव उससे बड़ा हो तो वो बता सकता है कि वो कितना बड़ा है। कोई उसके बराबर का हो तो वो निरंकार को जान सकता है, पर उसके बराबर का तो वो खुद है और उसके बराबर का कोई है ही नहीं। जेवड़ आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। निरंकार कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, कितना बड़ा है, ये कोई और नहीं बल्कि निरंकार स्वयं ही जानता है। भाव, वो कितना बड़ा हो, ऊंचा हो, वो खुद ही जान सकता है और कोई नहीं। तो जो निरंकार से प्रेम करता है, जो उसमें समा चुका है, वो जानता है कि उसका अंत नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उस जैसा और कोई नहीं। इसलिए उसका अंत जानने के पीछे मत भागो। भागना है तो उसके कर्म के पात्र बनने के पीछे भागो। ऐसे कर्मों के पीछे भागो जो उसे पसंद हो। ऐसे कर्म करो जो उसके नाम से जुड़े हों। मांगना है तो उसके नाम को मांगो, उसके प्रेम को मांगो। संगत जी, भगवान के मन में बस जाना, भाव, उसे जान लेना, उससे एक हो जाना ही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। हमें उसके अंत के पीछे नहीं, बल्कि उसकी नज़रों के काबिल हो सके ऐसी दात मांगनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ मैं वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 25 था। पार्ट 26 के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।